विधि दर्शन होए, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोय। ये प्रसंग है जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता हरण के पश्चात जंगल जंगल भटकते हुए सीता मैया की खोज करते हुए जा रहे थे, तो अगस्त महाराज के पास भोले बाबा गए हुए थे और उस दिन भगवान भी इसी रास्ते से जा रहे थे और भोले बाबा भी ऐसे आ रहे थे। तो भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी भी अंतर्यामी थे और उमा माता भी थी साथ में भोले बाबा के। तो भोले बाबा के मन में अत्यंत उत्साह था कि भगवान गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं, पर पूरी दुनिया जान गई है और मुझे अब उनके दर्शन कैसे हों, किस तरह से हों। यही सोच मन में सोचते विचारते आ रहे थे। शंकर मन अति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। सती माता जो है वो इस भावना को भोलेनाथ की नहीं समझ पाई और भगवान भोलेनाथ के मन में तो मन ये था कि भगवान के दर्शन किस तरह से हो जाए। भोलेनाथ और भगवान राम यानी भगवान विभु, ये दोनों एक ही वास्तव में एकाकार हैं। पूर्णमासी कार्तिक पूर्णमासी में भोलेनाथ को भी तुलसी दल अर्पित किया जाता है और शालिग्राम भगवान में तो 12 महीने तुलसी दल अर्पित किया जाता है। वही भगवान विभु शालिग्राम के रूप में भी हैं। तो भोले बाबा के मन में यही क्षोभ था कि अब इनका दर्शन हमें किस तरह से हो जाए। भाई वो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, राम जी उनको श्रेष्ठ मानते हैं और भोलेनाथ राम जी को श्रेष्ठ मानते हैं। राम जी की आराधना भोले बाबा करते हैं और भोले बाबा की आराधना राम जी करते हैं। बराबर है, एक पूरक है। तो शंकर भगवान के जो निगाहें थी, आँख थी, वो दर्शन के लालच से तिलमिला रही थी बिल्कुल। रावण मरण मनुज कर जांचा, अब प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। रावण मरण, रावण की मृत्यु जो है मनुष्य के हाथ से थी। वो रावण ने मांगा भी था कि नर और बानर से ही, नर या बानर से ही हमारी मृत्यु हो, बाकी किसी से नहीं। तू जानता था कि आदमी क्या करेगा, आदमी के बस का नहीं है, और बानर क्या करिए। तू जानता था कि हम तो परम बलशाली। बंदर तो कह रहा था कि हमारा आहार है। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। भोले बाबा सोचते हैं अपने मन में कि अगर नहीं जाई तो पछताव रहा थे, अब अगर जाई थे तब बनाए बात कैसे, दर्शन कैसे हो भगवान के। यह मन में सोचत विचारत आगे बढ़ रहे। यही विधि भये सोच वसीसा, अताही समय जाय जगदीशा। जब शंकर भगवान के मन में इस तरह का क्षोभ हुआ, तकलीफ हुआ, तो भगवान तो अंतर्यामी है। वो ठीक उसी समय में शंकर भगवान के सामने से, अब शंकर भगवान ऐसे आ रहे, भगवान ऐसे जा रहे। ठीक है। लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। जैसे अगर मारीच को रावण लेके और राम जी के पास नहीं जाता तो सीता जी कपट मृग के चर्म को देख के मोहित नहीं होती। अब अगर वहाँ राम जी कपट मृग को मारने नहीं जाते तो सीता मैया का हरण नहीं होता। ठीक वही दशा भोले बाबा के मन में थी।
हैं, और भगवान उसी समय उस रास्ते से निकल पड़े। करी छल मूढ़ हरि बय देहि, अप्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आगे उसी बात को बढ़ाते हुए लिखते हैं कि भोले बाबा अपने मन में सोचते हैं कि करी छल मूढ़ हरि बय देहि, छल करके मूढ़ यानी मूर्ख रावण ने वैदेही का हरण किया और प्रभु के प्रभाव को वह जानता नहीं था। मृग बधि बंधु सहित प्रभु आए, अवाश्रम देख नयन जल छाए। ये पिछली बातें याद कर रहे हैं जो भगवान के साथ हुआ था। जब स्वर्ण मृग का वध करके मारीच का परम धाम दई के भगवान आए तो आश्रम में देख रहे हैं तो उनको सीता विहीन आश्रम, तो उनका महान कष्ट हुआ और आँखों में आंसू आ जाते हैं। बिरह बिकल नरैव रघुराई, अखोजत विपिन फिरत दो भाई। बिरह माने दुख तो कई तरह का होता है, मगर ये बिरह जो अपने आत्मीय जन का जो विच्छेद हो जाए, परम पिता परमेश्वर भी सीता मैया के विरह में वियोग में विकल थे। ये दुनिया को प्रभु ने दिखाया है कि देखो अपने स्वजन का वियोग इस तरह दुखदाई होता है। आज का मूढ़ मनुष्य अगर उस चीज़ को ना समझे हैं, अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बाल गोपाल, अपने भाई बंधु अगर उनका तिरस्कार करे तो ये महान गलत है। सबको सम्मान करना चाहिए। विरह में बहुत कष्ट होता है और ये विरह वेदना तो इतनी खतरनाक होती है कि जान भी ले लेती है। तो कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तो उसी तरह से भगवान श्री राम जी सीता मैया के विरह में व्याकुल होके पूरे जंगल पहाड़ों में खोजते हुए, नदी झरनों से, चिड़िया पक्षियों से, मृगों से, जानवरों से, पेड़ पौधों से, यहाँ तक कि जो मधुमक्खी होती हैं, भंवर, उनसे तक उन्होंने पूछा है कि कहीं आपने सीता को देखा है क्या। केले के पेड़ों से पूछा उन्होंने, हर पेड़ पौधे से, हर वनस्पति से पूछा है। कबहू योग वियोग न जाके, और देखा प्रगट दुसह दुखता के। सोचिए ये कितनी गूढ़ बात यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है। अरे जो पार ब्रह्म परमेश्वर खुद है, उनके योग वियोग क्या है? कुछ नहीं है, पर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि समाज में हो तो समाज के हिसाब से जियो। हैं? अति विचित्र रघुपति चरित, जान परम सुजान, ते मति मंद जे मोह बस, हृदय धरहि कछुआन। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जी के चरित्र अति विचित्र हैं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो विचित्र चीज़ होती है। कतिपय अगर कहीं वर्णन भी हो गया तो भी विचित्रता का उसके पूरा उजाला सामने नहीं आ पाता। तो एक आम आदमी के और एक आम चीज़ों में अगर इतनी विचित्रता विविधता होती है तो भला परम पिता परमेश्वर के चरित्र में कितनी विचित्रता होगी, उसका आकलन तो नहीं किया जा सकता। जाना ही परम सुजान, और उस चीज़ को परम सुजान यानी जो उनसे, उनकी भक्ति में, उनकी साधना, उनकी आराधना में संलग्न रह के जो उनको ज्ञान हासिल हुआ प्रभु से, वही जान सकते हैं। ते मति मंद जे मोह बस, हृदय धरहि कछुआन। वो मूर्ख हैं, मतिमंद हैं, जो भगवान की इस लीला को नारी वियोग का, सांसारिकता का रूप दिए और सांसारिकता के बारे में सोच के बोले हैं, वो महामूर्ख हैं।
शंभु समय तहि राम ही देखा, अहिय उपजायति हर्ष विशेखा। भोले बाबा को उसी समय राम जी के दर्शन हो जाते हैं और अति खुशी होती है भोलेनाथ को। इतनी खुशी हुई, अपार खुशी हुई कि अति कहा गया। गोस्वामी जी ने उसको इतनी खुशी को अति के रूप में परिभाषित किया कि अति खुशी हुई। अति का मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, अकुसमय जानि न कीन चिन्हारी। तो भोले बाबा ने भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण महाराज का रूप सागर का अपनी आँखों से देख के दर्शन किया, आह्लादित तो हो गए, खुश हो गए और वो देखे कि प्रभु इस समय अपनी लीला में लीलासीन हैं। तो उन्होंने उस वक्त भगवान से कोई भी बात पूछा नहीं, न प्रभु जी बोले और न भोलेनाथ ही बोले। वो चले जा रहे हैं। ये उमा जी के साथ हैं भोले बाबा और वो लक्ष्मण जी के साथ हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद, जो सत्य चित और ईश्वर तीनों जो है वो सच्चिदानंद, और घन यानी बादल, उस रूप में भगवान का परिभाषित किए। और वो बोले भोलेनाथ और दंडवत करते हैं उसी नाम से, और इसके बाद अपने रास्ते में चल देते हैं। मनोज न सावन माने कामदेव को जला दिया इन्होंने। कामदेव को जलाएंगे, अब इस कथा के बाद कामदेव को जलाएंगे हैं। मगर मनोज न सावन ये गोस्वामी जी की अपनी लीला है, उन्होंने पहले लिख दिया मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, अपुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। प्रभु भोलेनाथ सती माता के साथ चले जा रहे हैं, मगर उनका शरीर पुलकायमान है। अपने माने चल तो रहे हैं सती माता के साथ, मगर वो अपने शरीर में इतना उनका उमंग है, इतनी खुशी हो गई है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कभी इधर की तरफ झुक जाते हैं, तो कभी नाचने लगते हैं उन्माद में, तो कभी हंसने लगते हैं, तो कभी उन्हीं का नाम स्मरण करते लगते हैं। इस तरह से जा रहे हैं। उनकी इस दशा को देख के सती सुदशा शंभु के देखी, उरे उपजा संदेह विषेखी। जब सती माता ने भोले बाबा की इस तरह की दशा को देखा तो उनके मन में संदेह हो गया कि आखिर ये है क्या, आखिर हुआ ऐसा क्या, कैसे। शंकर जगत बंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जी जो हैं जगदीश ईश्वर, इस मृत्युलोक के सबसे बड़े देवता हैं शंकर भगवान। उनको देवता, मनुष्य, मुनि, महात्मा सभी माथा झुका के उनका वंदन करते हैं। तीन नृप सुतहि कीन्ह परनामा, अकहि सच्चिदानंद परधामा। तो सती माता सोचती हैं कि ये भोलेनाथ राजा दशरथ के पुत्र को सच्चिदानंद कह के, सच्चिदानंद घन कह के प्रणाम किया, और उनकी सुंदरता को देख के भय मगन छबिता सुबिलो की, अजम प्रीति और रहते न रोकी। उनकी सुंदरता को देख के, छवि माने सुंदरता को देख के एकदम मुग्ध हो गए हैं। अभी भर अब तक भी उनकी प्रीति यानी उमंग रुक नहीं रही है। इतना प्रेम विभोर हो गए हैं भगवान।
देख के राजकुमार को। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकलयनी है अभेद, सो कि देह धरि होय नर जाहि न जानत वेद। अब ये सती माता अपने मन में सोचती हैं कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अजन्मा है, सर्वव्यापक है और बिरला है यानी अकेला है, जिसमें कोई भेद नहीं, वो मनुष्य का रूप धर के धरती में आएगा, जिसको वेद भी नहीं जानते। तो सच्चिदानंद घन तो वो है, पर ये राजकुमार कैसे हो सकते हैं? ये पार्वती वो सती माता के मन में संदेह हो गया। अब वो अपने मन में गुणगान करती जा रही हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। खोजत सो के आगे व नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। अपने मन में सोच रही हैं कि जो विष्णु हैं वो देवताओं के हित के लिए मनुष्य का रूप धारण करते हैं, तो वो भी जैसे शिव जी हमारे हैं वैसे वो भी सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं। तो क्या वो भी मूर्ख की तरह अपनी नारी की खोज करेंगे, ढूंढते रहेंगे? हैं? ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। असुरों का नाश करने वाले श्रीपति यानी लक्ष्मी नारायण जिनको कहा जाता है, वो ज्ञान के भंडार हैं। वो नारी को ढूंढते हुए ऐसे पागल की तरह जंगल जंगल थोड़ी घूमेंगे। यह पार्वती मैया वो सती मैया अपने मन में सोच रही हैं। असंभु गिरा पुण्य मृखा न होई, अशिव सर्वज्ञ जान सब कोई। बोरी ले आओ बाबा, बैठो। तो फिर मन में सोचती हैं सती माता कि शिव जी की बात वृक्षा तो हो नहीं, झूठी तो हो नहीं सकती। ये दुनिया जानती है कि शिव जी सर्वज्ञाता हैं, पर आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, कैसे हुआ? ठीक है। अस संशय मन भयउ अपारा, अहो ये न हृदय प्रबोध प्रचारा। यह तरह से सती माता के मन में भयानक बहुत बड़ा संशय पैदा हो जाता है। और वो किसी भी तरह से भोले बाबा उसका प्रबोध यानी निवारण करते हैं तो भी उनका मन शांत नहीं होता है। यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी। सुनहु सती तब नारी स्वभाव, असंशय अस न धरो मन काऊ। अब भोले बाबा बोलते हैं सती माता ये बात किसी तरह से भी भोलेनाथ के सामने बोली नहीं, कहीं नहीं, पर भोलेनाथ जो हर माने भोलेनाथ शंकर भगवान, वो अंतर्यामी हैं। वो सती के मन में क्या चल रहा है उस चीज़ को जान लिए। कैसे जान लिए कि सती न कुछ बोल रही हैं, न चाल रही हैं, न कोई बात हो रही है, न कोई, आखिर इनके मन में क्या चल रहा है? तो भोले बाबा ने उनकी चुप्पी साधना को देख के, चंचलता को देख के और उनके चेहरे के भाव को देख के सब कुछ जान लिया कि इनके मन में क्या चल रहा है। अब फिर कहते हैं कि सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरो मन काऊ। सती सुनो, ये साधारण नारियों की तरह स्वभाव मत रखो अपना, और इस तरह का संशय अपने मन में मत रखो। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहीं। कहने तिन गम पुराण आगम, जासु के रति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी।
अब तरे वो अपने भक्त हित निज तंत्र निज रघुकुल मणि। भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती सती, ये परम तपस्वी जो जन्म जन्मांतर तक कल्प कल्प तक उन्हीं का ध्यान पारायण करते हुए ऐसे धीरज को धारण करने वाले योगी जो सिद्ध हो चुके हैं और संत हैं, उनकी भी मति इतनी विमल है कि वो जानते हैं उनकी क्षमता को, प्रभु जी को जो जानने पहचानने वाले हैं, फिर भी वो उनके महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। कही नेति निगम पुराण आगम तासु की रति गावहीं। वेद शास्त्र पुराण ये सब नेति नेति, इनके अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसा कह के उनके गुणों का गान करते हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। वही श्री राम जी व्यापक, जो पूरे त्रिलोक में, पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोक 14 भुवन में व्याप्त हैं और पूरी दुनिया के, पूरी सृष्टि के एक छत्र एकमात्र मालिक हैं। वही भगवान राम अपने भक्तों के हित से अवतार लेके रघुकुल में जन्म लिया है, रघुकुल में आए हैं और धरती का भार हरण करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि रावण का वध करना है, नहीं, धरती के भार का हरण करना है। इसलिए वो रघुकुल में जन्म लेके आए हुए हैं। राम जी वही हैं। पर लाग नौर उपदेश यद्यपि कहे ओ शिव बार बहु। बोले भी हंसी महेश हरि माया बल जान जिय। शंकर भगवान कितना भी समझाए मगर भोलेनाथ के समझाने का कोई भी असर सती माता के हृदय में नहीं लगा, नहीं समझ में आया उनको। तो भोलेनाथ बोले कि ठीक है, जिसमें तुम्हारी संतुष्टि हो जाए वही करो। भाई हमारे आप लोगों के जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी कभी कभी ऐसी स्थितियां आई हैं कि आदमी बोल देता कि भाई जो आपकी मर्जी हो करो, ठीक है ना। हर किसी के सामने आई हैं, वो आती हैं, पर वो परम शक्ति होते हुए भी उन्होंने कहा है, बात फिर बोला है कि दक्ष शुक्र संभव यह देही। दक्ष के शुक्र से ये शरीर का निर्माण हुआ, इसलिए ये क्षोभ आया है। उन्होंने बताया भी है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ रहो बट छाही जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। कहते हैं कि जो तुम्हारे मन में इतना ज़्यादा संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो, हैं। तब तक जब तक तुम लौट के नहीं आओगे तब तक हम यही बरगद की छाया में बैठे हुए हैं, तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। जाओ तुम परीक्षा लेके आओ। जैसे जाय मोह भ्रम भारी करहु सो यतन विवेक विचारी। भोले बाबा कहते हैं कि जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जिस तरह से तुम्हारे इस भयानक मोह का विनाश हो, निवारण हो जाए वही करो। और विवेक से यानी बुद्धि से काम लेना। और यहीं पर पार्वती जी डगमगा गई, विवेक का उपयोग नहीं कर पाई अपने। चली सती शिव आय सुपाई अकरहि विचार करऊं का भाई। सती माता चल दी परीक्षा लेने के लिए और अपने मन में विचार करती कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें।
कैसे परीक्षा ले भगवान की? यहाँ शंभुवस मन अनुमाना, दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा। भोलेनाथ यहाँ बैठे हुए हैं, वो तो अंतर्यामी हैं। वो मन में अनुमान कर लिए कि दक्ष सुता यानी सती जी का कल्याण नहीं है। इनका मोह जो है इनको डुबा देगा, परेशान कर देगा, अब इनका कल्याण नहीं है। मोरे हूँ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। कहते हैं कि अपने मन में सोचते हैं कि अगर मेरे कहने से भी इनको भरोसा नहीं हुआ हैं और इनका संशय मिटा नहीं, तो विधाता के विपरीत चलने से कभी भलाई नहीं होती। हुई है सोई जो राम रच राखा, अको करि तरक बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भोले बाबा कहते हैं कि जो राम जी ने रचा है, जो राम जी की इच्छा है, होगा वही हैं। अब उसमें हम तर्क वितर्क करके क्या उत्तर प्रत्युत्तर निकालें अपने मन में? जो राम जी की इच्छा है वही होगा। और इतना कह के, इतना सोच के भोलेनाथ उन्हीं भगवान का नाम जपते हुए उन्हीं के ध्यान में मग्न हो गए, खो गए। और जहाँ से भगवान जा रहे थे, सती वहाँ आगे जाके उनसे मिल गई। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धरि सीता कर रूप। आगे होई चल पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। बार बार अपने हृदय में, अपने मन में विचार करके सती माता उनके दिमाग में नहीं आया, तो उन्होंने सीता मैया का रूप धारण करके उसी रास्ते से चल दी जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे। मतलब विपरीत दिशा से, उधर से वो आ रही हैं, इधर से राम जी जा रहे हैं। और लक्ष्मण दीख उमा कृत बेखा, चकित हृदय भ्रम भय विषेखा। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे ये तो सती जी हैं और ये सीता जी का रूप बनाई हैं। उनका बड़ा आश्चर्य हुआ अपने मन में, लक्ष्मण जी महाराज को। और भगवान के, श्री राम जी के डर से या संकोच से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मगर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं लक्ष्मण जी अपने मन में। इसलिए कि वो प्रभु के, श्री राम जी के प्रभाव को, उनके हर चीज़ से वो जानकार हैं, समझते हैं। इसलिए कि सबसे ज़्यादा भगवान के निकट अगर कोई रहते हैं तो सिर्फ दो ही हैं। वो पहले हैं शेषनाग यानी लक्ष्मण जी, और दूसरे हैं गरुड़ जी, तीसरी हैं हमारे परम शक्ति माता लक्ष्मी जी। पर ये सन्निकट सदैव रहते हैं, सदैव सन्निकट रहते हैं। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। असुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। भगवान श्री रामचंद्र जी की भी निगाह पड़ी और उन्होंने सती माता के कपट को, छल को उन्होंने जान लिया। जो हर चीज़ को जानने वाले हैं, हर मन की बात जानने वाले हैं और सबको समान रूप से देखने वाले हैं, उन प्रभु श्री राम जी से कोई चीज़ छिप सकती है क्या? कभी नहीं। जिनके सुमिरन से अज्ञान का विनाश हो जाता है, वही सर्वज्ञाता भगवान श्री रामचंद्र जी सामने खड़े हैं। सती माता भी समझ नहीं पाई।
सती की न चाहता हूँ दुराओ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुवानी। सती माता वहाँ भी छल कपट अपना दिखाना चाहिए, छल कपट से काम लेना चाहती थी। ऐसा जब हमारी परम शक्तियों में हो सकता है तो आम नारी की बात ही क्या है। और भगवान अपनी माया को प्रेरित कर दिए थे। जब भोलेनाथ इधर से जा रहे थे तो वही माया उनके मति को भ्रमित कर दी। पार्वती मैया के माया बल से भ्रमित सती माता को सीता मैया के रूप में देख के भगवान श्री रामचंद्र जी हंसते हुए मीठी बात बोले, प्रभु की न प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। दोनों हाथ जोड़ के भगवान श्री रामचंद्र जी सती माता को प्रणाम करते हैं। सती वेशधारी वो सीता माता के वेशधारी सती माता को प्रणाम करते हैं और अपने पिताजी का कि हम दशरथ पुत्र राम हैं। फिर कहते हैं कि भोलेनाथ कहाँ हैं? अकेले जंगल में अकेले भटक रही हैं आप, भोलेनाथ कहाँ हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुनि उपजाय अति संकोच, अससी सती सभीत महेश पह चली हृदय बड़ सोच। राम जी के मृदु और गूढ़ वचन, गूढ़ ये है हुआ कि उन्होंने जान लिया कि ये सती हैं, सीता का रूप बनाई है। तो उन्होंने पूछा कि भोलेनाथ कहाँ हैं? अकेले जंगल में घूम रही हैं। ये संदेह मिट जाए हैं, सती को ये पता हो जाए जो है कि राम जी मुझे जान चुके, इसलिए जो उन्होंने शंकर जी का नाम लिया। और इस वचन को सुन के राम जी के सती जी को अति संकोच होता है और उसी समय वो डर के भोले बाबा के पास चल दी, मगर उनके हृदय में भयानक सोच है। कहती हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पहवाना। जाय उतर अब देहूँ कहा, उर उपजाय अति दारुण दाह। मैं शंकर जी को जाके क्या उत्तर दूंगी? हमने राम जी पर अज्ञान प्रदर्शित किया और सीता का रूप बनाया। मैं शंकर जी के पास जाके क्या कहूँगा, क्या कहूँगी, क्या उत्तर दूंगी अब? और उनके हृदय में इतना दारुण, जिसको सहा नहीं जा सकता, असह दाह मन जलन हो रही है, तकलीफ हो रहा है। जाना राम सती दुख पावा। भगवान ने भी जान लिया कि सती माता ने दुख पाया, उनको दुख हुआ है। निज प्रभाव कछु प्रगट दिखावा। तो अपने प्रभाव से भी उन्होंने कुछ प्रकट रूप में दिखा दिया उनको। सती दीख कौतुक मग जाता। सती माता देखती हैं कि रास्ते में क्या है, जिस रास्ते से वो जा रही हैं, तो राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया आगे आगे जा रहे हैं। दाएं बाएं जिधर घूमती हैं, आगे पीछे देखती हैं तो चारों तरफ वही हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। फिर जब पीछे की तरफ मुड़ के देखती हैं तो वही राम लक्ष्मण जानकी जी हैं। सहित बंधु सिय सुंदर वेखा। सुंदर वेश जो उन पार्वती सती माता ने देखा था, वही सुंदर वेश
राम जी का स्वरूप एक ही है, बाकी सबका स्वरूप अलग अलग है, मगर राम जी का अनंत ब्रह्मांडों में भी स्वरूप सिर्फ एक है और नाम एक है, उनका काम भी एक है, उनका सब है। उन्हीं के लिए कहा गया है कि पग बिन चलय सुनय बिन काना, अकर बिन कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तो सती माता ने देखा उनके प्रभाव को, राम जी के, जिधर देखती हैं, जिधर घूमती हैं, उधर वही राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी चारों तरफ दिखते हैं। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, जिधर देखती हैं वहीं पर प्रभु विराजमान है। से वहीं सिद्ध मुनि सप्रवीणा, परम सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा हैं, पूरी सृष्टि उनकी सेवा कर रही है। ये सती माता अपनी आंखों से देखती हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। अनेकों शिव, अनेकों शिव, अनेकों विष्णु, अनेकों ब्रह्मा भगवान की सेवा करें, इनका एक एक शिव बढ़ के भयानक बहुत बड़ा प्रभाव है, वो सब प्रभु श्री राम जी की ही सेवा कर रहे हैं, अकेले उन्हीं का चरण बंदन कर रहे हैं। और सब लोग अपना अनेकों तरह का रूप वेश बनाए हुए हैं जो जिनका है, मगर राम जी को सब हर रूप में उन्होंने एक ही देखा। सदी विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, अजहि जहि बेस आजाद सुर, तेहि तेहि तनु अनुरूप। सती सती माता ने अनेक सरस्वती इंदिरा यानी लक्ष्मी को देखा, अनेक रूपों में देखा, और जितने देवता हैं उनके अनुरूप ही उनकी धर्मपत्नियां भी हैं, ये भी पार्वती जी ने देखा। मगर राम जी का प्रभाव सिर्फ एक है और रूप एक है, और वो बाकी सब अनेक रूपों में दिखे। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जहाँ जहाँ भी राम जी को देखती हैं तो जितने देवता हैं वो अपनी शक्तियों के साथ अनेकों रूप में हैं, मगर राम जी सिर्फ एक ही हैं। जीव चराचर जे संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। 4,84,000 योनियों में जितने जीव थे, पेड़ पौधे, नदी पर्वत पहाड़ तालाब पोखरे जो भी हैं, उनको सबने सती माँ ने देखा, मगर राम जी को सिर्फ एक ही देखा। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। देवता अनेक रूपों में भगवान की पूजा करते हैं, मगर राम जी का सिर्फ एक ही रूप है, उनका रूप कोई दूसरा नहीं देखा सती जी ने। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। जानकी जी के सहित राम जी को बहुत बार देखा उन्होंने, मगर रूप वही देखा जो पहली बार देखा था भोलेनाथ के साथ। असोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। वही राम जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जो एक बार पहली बार उन्होंने देखा था, वही हर बार देख देख के पार्वती जी डर गईं, उनको डर हो गया। हृदय कंपतन सुधि कछु नाही, नयन बूंद बैठी मगमाही। हृदय उनका कंपित हो गया, जो स्थिति जो उनकी दशा थी उसको
संभाल नहीं पाया तो आंख बंद करके कपार धर के अपना ऐसे करके बैठ गई रास्ते में ही। बहुरी बिलो के नयन उघारी, कछु न दिखे तहाँ दक्ष कुमारी। बैठ गई, आँख बंद कर लेती हैं। उसके बाद जब फिर से देखती हैं तो वहाँ उनको कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। न कोई देवी देवता है, न राम जी है, न लक्ष्मण जी है, न सीता मैया है, कोई नहीं। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। बारंबार भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रणाम करती हैं, माथा झुकाती हैं। और इसके बाद जहाँ भोले बाबा बैठे हुए थे वहाँ के लिए पार्वती मैया यानी सती माता प्रस्थान कर जाती हैं। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। अलीन परीक्षा कबन विधि, कहूँ सत्य सब बात। पार्वती मैया भोलेनाथ के पास पहुँच गईं तो भोलेनाथ हंस के, वो तो देख रहे थे कि सती जी के साथ जो कुछ भी हो तो देख रहे थे भोलेनाथ, पर फिर भी हंस के पूछते हैं क्या समाचार है, क्या हाल चाल है। कौने तरह से परीक्षा ली है राम जी के, जो भाई आप परीक्षा जिस तरह से ली हैं वो सत्य सत्य सब बात को सत्य बात बताइए। अब सती समुझ रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी को रघुवीर जी का यानी रामचंद्र भगवान का प्रभाव वो देखी थी तो उनसे उनको डर हो गया था, और उनके डर के बस उन्होंने भगवान भोलेनाथ से, शिव जी से दुराव यानी छिपा दिया उस बात को। बोले नहीं प्रभु, कुछ परीक्षा नहीं लिए, जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे प्रणाम किए, वापस चले आए। जो तुम कहा सुमृखा न होई, मोरे मन प्रतीत यस सोई। तब शंकर देखे उधर जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती माता कहती है भोलेनाथ से कि जो तुम कहा सुमृखा न हुई वो झूठा नहीं है, सत्य है। अब हमारे मन में भी ऐसा प्रतीत यानी भरोसा हो गया है। शंकर भगवान के मन में कुछ उथल पुथल थी, उन्होंने ध्यानावस्था में जाके देखा तो सती जी ने जो कुछ भी किया था वो सब वो जान लिए। अब बहुरी राम माँ यहीं सिर नावा, प्रेरी सती जहीं झूठ कहावा। उसके बाद भोलेनाथ ध्यान योग को छोड़ के राम जी की माया जो है योग माया, उनको प्रणाम करते हैं कि जिनको भेज करके राम जी ने सती के मन में क्षोभ पैदा किया था, मोह पैदा किया था, तो उनको प्रणाम करते हैं भोलेनाथ। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भोलेनाथ अपने मन में विचार करते हैं और चल रहे हैं कि भगवान की इच्छा जो है बहुत प्रबल है, और भविष्य के लिए सती के साथ जो कुछ भी होना वो भी जान रहे हैं, और ये जान लिए कि सती का न तो इस शरीर में अब कोई मेल हमारा नहीं है इस जन्म में, पर सती को भी इसका ज्ञान कराना चाहते हैं भोलेनाथ। और कुछ दिनों के बाद सती को अपना ज्ञान कराएंगे भी हैं। उन्होंने अपने बाएं हाथ आसन में जगह न दे के सती माता को सम्मुख आसन दिया। सती माता समझ गई और आकाशवाणी भी हुई।
जो सीता माँ हैं उनको अपना परम शक्ति माँ के रूप में पूजित मानते हैं भोलेनाथ, और उन्होंने सती माता ने सीता का वेश बनाया, ये सबसे बड़ा क्षोभ उनके मन में हुआ जी। वहीं से तो त्याग हुआ है, वहीं से त्याग हुआ उनका। अगर सीता का रूप धारण न करती तो भी त्याग न करती। जो सती कीन सीता कर वेखा, शिव और भयो विषाद विषेखा। सती जी ने सीता का जो रूप बनाया था, उससे शंकर भगवान के मन में अत्यंत विषाद, अत्यंत दुख, क्षोभ, एक तो इनके दुराव का, छल कपट का, और दूसरे अपनी अर्धांगिनी होने के नाते उनके कर्मों का उनको बहुत तकलीफ हुआ। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटय भक्ति पथ होए अनीति। अगर अब हम सती से प्रेम करते हैं, वामांग आसन अगर हम देते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो हमारा भक्ति पथ मिटेगा, मिट जाएगा और अनीति ही होगी, नीति के विरुद्ध होगा। परम प्रेम नहीं जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रकट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती का जो भोलेनाथ के प्रति समर्पण, प्रेम भाव, वो अत्यंत प्रगाढ़ था, और भोलेनाथ का भी सती माता के प्रति प्रगाढ़ प्रेम अथाह था। तो कहते हैं कि वो उस वजह से इनको त्यागा तो नहीं जा सकता, त्याग नहीं सकते, और प्रेम करते हैं तो बड़ा पाप है। प्रेम करने में भी बहुत बड़ा पाप है, इसलिए कि उन्होंने सीता जी का वेश धारण किया था। और भगवान भोलेनाथ प्रकट में यानी आमने सामने कुछ बोले नहीं, मगर उनके आत्मा में, अंदर में भयानक संताप, कष्ट। एक तो भक्ति विमुख हो रहे थे, दूसरे पत्नी विमुख हो रहे थे। अब वो जाएं तो जाएं, करें तो करें क्या। यही इसी में भोलेनाथ को महान कष्ट हो रहा था। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय अतवावा। तब शंकर भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में वहीं से माथा झुकाते हैं मानसिक रूप से, और जैसे उनके मन का स्मरण करते हैं तो उनके मन में, जिस मन को हम लोग आज कलयुगी आदमी कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, भाई चंचल कैसे है, वो एक डोर है हमारे और प्रभु के बीच में पहुंचाने वाली, मिलाने वाली एक डोर है, मन। अगर हम उस मन को चंचल कहें या किसी भी रूप में परिभाषित करें तो शायद सबसे बड़ी धृष्टता होगी, मगर उसको कहने में लोग लबर लबर बोल जाते हैं। तो भोलेनाथ के मन में जब भगवान को दंडवत किए स्मरण करते हैं मानसिक रूप से, तो उनके हृदय में ये आभास होता है, ये भावना आती है कि यही तनु भेंट सती, यही तनु सती भेंट मोहि नाही। इस तन में सती से मेरी भेंट नहीं होगी। ना वो पत्नी धर्म निभा पाएंगे, ना पति धर्म निभा पाएंगे। और शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर भगवान अपने मन में ये संकल्प कर लेते हैं कि ये शरीर में सती से अब भेंट नहीं होगी। अस विचारे शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। इस तरह का विचार करके शंकर भगवान अपने मन में और भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हुए अपने भवन यानी कैलाश की तरफ चल देते हैं। चलत गगन भई गिरा सुहाई,
जय महेश बलि भक्ति दृढ़ाई। चलते समय आकाशवाणी होती है कि हे भोलेनाथ, जितनी भक्ति की भावना आप में दृढ़ है और भक्ति के प्रति जितना आप सुदृढ़ हैं उतनी आज तक किसी में नहीं हुई। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ये आकाशवाणी होती है भोलेनाथ के लिए। अस प्रण तुम बिन करे को आना, राम भक्त समरथ भगवाना। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सब आकाशवाणी में ये बात आती है, बोला गया है, तुम्हारे बिना ऐसा प्रण कोई नहीं कर सकता, कोई करेगा कैसे। इसलिए कि राम जी के परम भक्त आप हैं और राम जी परम समर्थ हैं, अजन्मा है। सुनी नभ गिरा सती और सोचू, पूछा सिवही समेत संकोचू। आकाशवाणी को सुन के सती जी अपने मन में बहुत सोच हुआ, चिंता हुई उनको, और शिव जी से पूछती हैं, संकोच बस शिव से पूछती हैं कि कीन कवन प्रण कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहे वो त्रिपुर आराती। सती माता पूछती हैं कि प्रभु अपना कौन प्रण करें, सत्य सत्य बताइए, अपना सत्य के भंडार हैं, सत्य के धाम हैं आप, तो सत्य में बताइए कि आपने कौन सा प्रण किया। आकाशवाणी हुई है। अब सती के मन में सोच भी होता है और छटपटाहट हो रही है कि भोलेनाथ क्या प्रण कर रहे हैं, पूछ रही हैं, मगर भोलेनाथ कुछ बोले नहीं। भोले बाबा उसके बाद भी त्रिपुर आराती, त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के बाद उनको त्रिपुर आराती कहा गया। भोलेनाथ को त्रिपुर आराती भोलेनाथ ही है। सती हृदय अनुमान किया, सब जाना सर्वज्ञ, अकीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ यज्ञ। सती माता अपने मन में अनुमान कर विचार करती हैं कि जो हमने किया छल कपट राम जी के साथ, भोलेनाथ के साथ, वो सर्वज्ञाता होने के नाते भोलेनाथ सब कुछ जान लिए। और मैं नारी जो भावना प्रधान होती हैं, आज की नारी भावना प्रधान होती हैं, उन्होंने कहती हैं कि वो सहज में ही जड़ प्रवृत्ति की होती है और अज्ञानी होती है। तो जो मैंने किया वो जड़ता से किया और अज्ञान से किया। वो सांसारिक नारी के लिए बोल रही हैं, जबकि वो एक परम शक्ति हैं, दुर्गा हैं वो, मगर दक्ष शुक्र संभव यह देही, ये बात बाद में आएगी। और जल पैसरिस बिकाए, देखूं प्रीति रीति भली, बिलगे हो ये रस जाए, कपट खटाई परत ही। पानी के समान, दूध के समान पानी की बिक्री भले हो जाए हैं, पर अगर दूध में कहीं खटाई पड़ गई तो उसका स्वाद और समूचा उसकी जो कीमत होती है वो सब विनष्ट हो जाती है। उसी तरह से आदमी के बीच में अगर छल कपट आ गया तो उसके बीच में जो प्रीति मोह, एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान की भावना होती है, वो सब एक क्षण में, एक झटके में खत्म हो जाती है, टूट जाती है। हृदय सोच समुझत निज करणी, चिंता अमित जाय नहीं बरणी। सती माता के हृदय में इतना अगाध सोच है, अपनी करनी को समझ के जो उन्होंने किया था
उसको समझ रही हैं, और उसको समझने के बाद उनको इतना सोच हो रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी चिंता हो गई उनको कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अकृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। शंकर भगवान इतने मतिधीर और इतना अपने आप में बहन करने वाले, इतने क्षमता वाले हैं कि उन्होंने हमारे अपराध को प्रकट में नहीं कहा कि तुमने ऐसा ऐसा किया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि जीवन से ही त्याग दिया। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजव हृदय अकुलानी। शंकर भगवान का स्वरूप देख के, उनकी भावनाओं को देख के, उनके चाल चलन बोली भाषा को देख के सती ने पूरी तरह से जान लिया कि भोलेनाथ ने हमको त्याग दिया। अन्य जग समुझ न कही कछु जाई। सती माता खुद में ही दोष की हैं, गलत काम की हैं, तो इससे उनसे कुछ कहते भी नहीं बनता, न कोई अनुनय भी नहीं कर सकती हैं भोलेनाथ से। तपय अवाई और अधिकाई। जैसे कुम्हार का घड़ा पकाने वाला जो भट्ठा होता है उसको आवा कहा जाता है, तो जिस तरह से उसकी आग निकलती है और घड़े को पूरा लाल कर देती है, उसी तरह से हमारी सती माता का हृदय जल रहा है। सती ससोच जान वृष के तू, कहे वो कथा सुंदर सुख हेतु। भोलेनाथ जब देखे कि सती को अत्यंत सोच हो गया है, और ये चिंतित हैं, दुखी हैं, तो उन्होंने उनको मन बहलाने के लिए सुंदर सुंदर किस्से कहानियाँ कहने लगे। अब वर्णत पंथ विविध इतिहासा। रास्ते में जा रहे हैं, विभिन्न तरह के किस्सा कहानी, इतिहास, पुराण, वेदों की बातें उनको समझाते जा रहे हैं। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कैलाश पर्वत पर अपने भोले बाबा पहुँच गए। तहाँ पुनि शंभु समुझ प्रणवापन, बैठे बट तर करी सिंह कमलासन। उसके बाद भी बैठा, उसके बाद भी भोलेनाथ अपने प्रण, भोलेनाथ के अपने प्रण को समझ के, उनके हमने ऐसा प्रण किया है, वो कमलासन पर बैठ के, पद्मासन जिसको हम लोग बोलते हैं वही है कमलासन। उसी कमलासन में बैठ के शंकर सहज स्वरूप संवारा, लागे समाधि अखंड अपारा। तो शंकर जी अपना उसी रूप, उसी तरह से कमलासन में बैठ के अपने रूप को संवार के और अखंड समाधि में बैठ गए, समाहित हो जाते हैं। सती बसहित कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछु युग सम दिवस सिराही। सती माता कैलाश में रह रही हैं, सती माता कैलाश में रह रही हैं, और उनके मन में अत्यधिक सोच है, चिंता है, कोई नहीं जानता। और एक दिन एक युग के समान बीत रहा है सती माता का, इतना दुखी हैं। और ये इसी कहानी के बाद अब थोड़ा थोड़ा विराम लेने की भी इच्छा होती है जी, ठीक है। तो आपकी कथा यही है, 70वां दोहा है। कल फिर से यहीं से शुरू होगा भगवान का कथा, है ना। ऐसे श्री शंकर मोचक महाराज की।